क्या आप जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में 12 ऐसी जगहें हैं जहां महादेव स्वयं प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक अत्यंत दिव्य यात्रा, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों का रहस्य। अगले 12 वीडियो में हम आपको उन पवित्र स्थानों पर ले जाएंगे जहां साक्षात शिव का वास है। लेकिन सवाल यह है कि ये ज्योतिर्लिंग आखिर बने कैसे। शिव पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तब महादेव एक अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, जिसका न कोई आदि था और न कोई अंत। इसी प्रकाश के स्तंभ के 12 अंश आज पृथ्वी पर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। ये सिर्फ पत्थर की मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि ये वो पावर सेंटर्स हैं जहां से पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा संचालित होती है। कहा जाता है कि जो इंसान अपने जीवन में इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लेता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। और आज इस सीरीज के पहले भाग में हम दर्शन करेंगे पहले और सबसे प्राचीन ज्योतिर्लिंग के। तैयार हो जाइए उस मंदिर का सच जानने के लिए जिसे बार बार मिटाया गया, पर जो हर बार काल को मात देकर खड़ा हुआ। पेश है 12 ज्योतिर्लिंग सीरीज का पहला अध्याय, सोमनाथ मंदिर। भारत के पश्चिमी तट पर जहां अरब सागर की लहरें एक प्राचीन गर्जना करती हैं, वहां खड़ा है सोमनाथ महादेव मंदिर। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत के अटूट विश्वास का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर की दीवारों में कुछ ऐसे रहस्य दफन हैं जिन्हें आज का आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है। एक ऐसा मंदिर जिसे 17 बार आक्रमणकारियों ने लूटा और मलबे में तब्दील कर दिया, लेकिन हर बार ये अपनी राख से फिर जी उठा। मंदिर के प्रांगण में समुद्र की ओर मुख किए हुए एक पत्थर का खंबा खड़ा है, जिसे हम बाण स्तंभ कहते हैं। इस स्तंभ पर 6ठी शताब्दी से एक दिशा सूचक तीर बना है। उस पर संस्कृत में लिखा है, आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका अर्थ जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब है कि सोमनाथ मंदिर के उस बिंदु से लेकर दक्षिण ध्रुव तक बीच में जमीन का एक भी टुकड़ा, कोई पहाड़ या कोई द्वीप नहीं आता, यानी एक सीधा समुद्री रास्ता। अब सोचिए, हजारों साल पहले जब न तो गूगल मैप्स थे, न सैटेलाइट्स और न ही कोई एरियल सर्वे की तकनीक, तो हमारे पूर्वजों को कैसे पता चला कि हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण ध्रुव तक का रास्ता बिल्कुल साफ है? क्या उनके पास कोई ऐसी गुप्त खगोलीय तकनीक थी जो आज हम खो चुके हैं? आज का भूगोल और विज्ञान भी जब इसे मैप पर देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि ये बात 100% सच है। यह स्तंभ साबित करता है कि प्राचीन भारत का मानचित्र विज्ञान आज से कहीं आगे था। रहस्य यही खत्म नहीं होता। कई प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि सोमनाथ का असली शिवलिंग हवा में तैरता था। इतिहासकारों का मानना है कि मंदिर की छतों और फर्श में विशाल चुंबकीय पत्थर लगे थे, जिनके संतुलन से शिवलिंग शून्य में लटका रहता था। हालांकि आक्रमणों के दौरान वह वैभव नष्ट हो गया, लेकिन आज भी यहाँ आने वाले श्रद्धालु एक अजीब सी ऊर्जा महसूस करते हैं। क्या ये सिर्फ श्रद्धा है या इस जगह की विशेष भौगोलिक स्थिति का असर? आज की सीख, सोमनाथ हमें सिखाता है कि सत्य को दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। वैभव और विनाश के इस चक्र में जीत हमेशा विश्वास की होती है। हमारा इतिहास कहानियों से नहीं, बल्कि ऐसे प्रमाणों से भरा है जिन्हें समझना अभी बाकी है। अगर आप भी महादेव के इस चमत्कार से प्रभावित हैं, तो कमेंट्स में जय सोमनाथ लिखें और हमारे गौरवशाली इतिहास से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।